तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू बाय स्पेस एक्स स्टॉक इन इंडिया। इंडिया में रहकर आप स्पेस एक्स में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कंप्लीट जानकारी दूंगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ और आज मैं आपको लाइव 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करके स्पेस एक्स का शेयर बाय करके भी दिखाऊंगा। कौन सा ऐप यूज़ करना है, क्या हमें कोई डीमेट अकाउंट यूज़ करना है जैसे कि ग्रो हो गया, अपस्टॉक हो गया। तो यहाँ पर इन सब की हमें ज़रूरत नहीं रहती है क्योंकि हम एक फाइनेंस ऐप का यूज़ करेंगे जिसका नाम है वेस्टेड। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगता है तो यहाँ पर एक भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगता है। ठीक है, बाकी जब आप स्टॉक बाय करते हो तो छोटा मोटा चार्जेस लगता है जो कि आपको पता होगा हर एक डीमेट अकाउंट या फिर किसी भी फाइनेंस ऐप में लगता है। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी बताऊँगा नहीं, बस आपको ये बताऊँगा कि आपको स्पेस एक्स का शेयर किस तरीके से बाय करना है। तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा जो कि वेस्टेड फाइनेंस। वेस्टेड फाइनेंस के थ्रू जो कि आप यूएस के स्टॉक्स कुछ भी, चाहे गूगल का हो गया, एप्पल का हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, कोई भी स्टॉक आप बाय कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए इसमें आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उसी के साथ में अच्छी चीज़ ये रहती है कि अगर आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर अगर शेयर की प्राइस $500 हो या फिर $1200 हो या फिर $1800 हो, आप चाहो तो $10 से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बस आपको उसका थोड़ा सा क्वांटिटी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर पे यूएस स्टॉक्स पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो मैंने टोटल इधर पे इन्वेस्टमेंट किया था कितना, $138 तक किया था। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो मेरे पास जो क्वांटिटी है वो एक शेयर की नहीं है, 0.858 जो कि इतना स्टॉक्स की है। ठीक है, एक कंप्लीट एक शेयर की भी क्वांटिटी नहीं है मेरे पास में। तो यहाँ पर चाहो तो आप $10 भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको स्पेस एक्स का शेयर किस तरीके से बाय करना है। तो यहाँ पर हमें वेस्टेड फाइनेंस में अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वेस्टेड फाइनेंस में अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो आप करेंटली ये वीडियो देख रहे हो इसका डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे, यहाँ पर आपको दिखा जो कि ओपन वेस्टेड अकाउंट, इस लिंक पर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे इस लिंक पर क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर आप रीडायरेक्ट कर जाओगे वेस्टेड में अकाउंट ओपनिंग के पेज पे। यहाँ पर बेसिकली आपको अपना बेसिक डिटेल डालना है एंड अपना अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा जो कि है साइन अप एंड क्लेम इट नाउ। यहाँ पर अगर आप मेरे थ्रू साइन अप करते हो तो आपको जो कि $10 बोनस मिलता है जब आप डिपॉजिट करके फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करोगे तो। ठीक है, यहाँ पर आप साइन अप एंड क्लेम इट नाउ पर क्लिक करके जो कि आप अपना साइन अप विद ईमेल या फिर साइन अप विद गूगल जिससे चाहे उससे कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कभी दिक्कत आ रही है अकाउंट ओपनिंग में तो यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, ये जो वीडियो देख रहे हो आप, इसी वीडियो का आपको क्या करना रहेगा, डिस्क्रिप्शन ओपन करना रहेगा। यहाँ पे आपको मोर पे क्लिक करना रहेगा एंड यहाँ पे आपको दिखेगा जो कि है वेस्टेड कंप्लीट ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पर हर एक चीज़ का मैंने कंप्लीट गाइड बताया हूँ, जैसे कि हाउ टू ओपन वेस्टेड अकाउंट, वेस्टेड में ऐड फंड किस तरीके से करें। ठीक है, इस तरीके से आपको हाउ टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स, ऐसे हर एक वीडियो बना के रखा हो तो आपको कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो ये वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने वेस्टेड ऐप में तो इस तरीके का शो करता है। ठीक है, जब अपना पहला केवाईसी करोगे तो विदिन 48 आवर आपका केवाईसी हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत रहेगी तो थोड़ा डिले हो सकता है। तो यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो इस तरीके से शो करेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, यूएस स्टॉक्स पर क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यूएस स्टॉक्स पर क्लिक करोगे, ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो कि है यहाँ पर आपको इधर पे जीरो करंट वैल्यू जो कि इधर पे जीरो दिखेगा एंड आपका फंड एक भी नहीं रहेगा तो यहाँ पे जीरो दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे फर्स्ट आपको क्या करना रहेगा, ट्रांसफ़र पे क्लिक करना रहेगा। ट्रांसफ़र पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा जो कि है न्यू एंड इम्प्रूव ट्रांसफ़र मेथड। अगर आप इन बैंक्स के थ्रू डिपॉजिट करते हो, HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया या फिर IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, ठीक है, या फिर कुछ बैंक्स और इधर पे भी लिस्ट होंगे तो उनके थ्रू अगर डिपॉजिट करोगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको कन्वर्जन फ़ी देना पड़ेगा और कुछ GST उस पर देना पड़ेगा, ना कि रेमिटेंस चार्जेस पे करना पड़ेगा। अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक या फिर अदर बैंक में तो आप इधर पे क्लिक करके उससे के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हो। बट अगर आपका इसमें तो वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छा है क्योंकि आपको कोई भी रेमिटेंस चार्जेस नहीं पे करना पड़ता अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो फॉरेन में। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ वो यूज़ करने वाला हूँ IDFC फर्स्ट बैंक। एंड एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, अगर मान लो कि आपका अकाउंट इन बैंक में है मगर 1 साल से कम है, मतलब कि 6 महीना हुआ अकाउंट खोले हुए या फिर 7 महीना हुआ है अकाउंट ओपन किए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्सिस बैंक में 6-7 महीना हुआ है, तो यहाँ पर मुझको क्या करना रहेगा, यहाँ पर कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पर मुझको एक बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना रहेगा जिसमें 1 साल से ऊपर का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो कि 1 साल का पूरा ट्रांजेक्शन का आपको रिपोर्ट स्टेटमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं एक्सिस बैंक यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास जो कि IDFC फर्स्ट बैंक ऑलरेडी था एंड इसमें मेरा ऑलरेडी 1 साल से ऊपर अकाउंट है, तो मैं IDFC फर्स्ट बैंक यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ IDFC फर्स्ट बैंक पे, जैसे यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर मेरा जो कि किसके थ्रू डिपॉजिट करूँगा, मैं IDFC फर्स्ट बैंक के थ्रू, यहाँ पर थोड़ा लोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं बैंक के डिटेल्स शो कर देगा। अगर शो नहीं कर रहा तो आपको अपना बैंक डिटेल्स ऐड करना पड़ेगा। ऐड किस तरीके से करना रहता है, आपका अकाउंट नंबर डालना रहता है, FC कोड डालना रहता है। जब सारी चीज़ डाल देते हो, जैसे आप सबमिट करते हो, अकाउंट में ₹1 आता है, आपका अकाउंट ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लोडिंग ले रहा है एंड यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट शो कर देगा, दिख रहा होगा IDFC फर्स्ट बैंक एंड लास्ट में मेरा ये नंबर दिख रहा है। अगर इधर पे आपको नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करके जो कि है ऐड कर सकते हो।
तो मेरा ऑलरेडी दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पे दिख रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट अ बैंक, तो इस बैंक पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, इस बैंक के थ्रू मुझे डिपॉजिट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। एंड कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है ये भी बताना रहता है, तो मैं यहाँ पर डिपॉजिट करता हूँ टोटल 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ से थोड़ा 1 रुपये कम कर देता हूँ, जैसे कि 99,999 रुपीज़ चूज़ किया। एंड यहाँ पे दिखाता हूँ इनकम मेरा ये कहाँ से था। तो अब यहाँ पर आपको अपना इनकम का सोर्स बताना पड़ता है। तो मेरा ये जो था सैलरी एंड सेविंग्स से था, तो ये चूज़ करता हूँ। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक किया मैं, यहाँ पर आपको दिखा जो कि कितना चार्जेस पे करना पड़ेगा, कितना अकाउंट में डिपॉजिट होगा, हर एक चीज़ यहाँ पे दिखेगा। तो जैसे यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कि है करेंसी कन्वर्जन फ़ी 180 रुपीज़ पे करना पड़ेगा मुझको। टोटल अकाउंट में जो डिपॉजिट होगा $1032.73 डिपॉजिट होगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे इधर पे जाता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको डिपॉजिट करना रहेगा। आप इस तरीके से देख भी लो किस तरीके से डिपॉजिट करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा, लाइव बाय करके भी दिखाऊंगा, एंड कितना टाइम आपको वेट करना रहता है। और उसी के साथ में कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। जैसे इंडियन मार्केट खुला रहता है, उसी तरीके से यूएस का भी मार्केट खुला रहता है, उसी टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सैटरडे संडे हॉलीडे रहता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना बेसिक डिटेल्स डाल देता हूँ, जैसे मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर मैं प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे से पासवर्ड पूछा तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं भी आपको ब्लर दिखता होगा तो वो आप इसको अवॉइड कर देना, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन्स होता होगा, या फिर दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। उसके बाद लॉगिन सिक्योरली पे क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो कि ये थोड़ा डाटा मेरा फेच करने में टाइम लग रहा है, लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो कि अमाउंट इधर पे शो कर रहा है, रेमिटेंस चार्जेस हो रहा है, टोटल मुझको कितना पे करना पड़ेगा, हर एक चीज़ इधर पे दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डालता हूँ इस तरीके से आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे, और इधर पे क्या लिखा है कन्वर्जन रेट, जो कि वैलिड 72 आवर के बीच में रहेगा। इसके बाद में जो कि है यहाँ पर पे पर क्लिक करता हूँ। जैसे पे पर क्लिक किया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो कि एक OTP आएगा मेरे मोबाइल नंबर पे, उससे मैं ऑटो फिल भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 0175171। इस तरीके से डाल के वेरीफाई करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने वेरीफाई किया, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना रहेगा, एंड जो ये प्रोसेस है मेरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका है मेरा, यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी मिल चुका है, ट्रांजैक्शन फंड यहाँ पे ड्राइव वेल्थ को मैं कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इधर पे रीडायरेक्ट टू इन्वेस्टमेंट्स पार्टनर साइट पे चले जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आया, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको योर ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड। ये क्या लिखा, विद इन 1 to 2 डेज़ लगेगा। तो आज डेट जो कि है 15 जून, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वेट करेंगे जब तक डिपॉजिट नहीं होता है, ठीक है। उसी के साथ में कुछ आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ ताकि आपको हेल्प हो। तो फर्स्ट चीज़ है, आप मंडे टू फ्राइडे के बीच में डिपॉजिट करिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सैटरडे एंड संडे जो कि इंटरनेशनल में आप ट्रांजैक्शन करोगे तो यहाँ पर आपको प्रोसेस रुका हुआ रहेगा, जो कि स्टार्ट होता है मंडे से फ्राइडे के बीच में। उसी के साथ में तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इधर पे आता हूँ पोर्टफोलियो पे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लोज मार्केट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्री मार्केट, कोर मार्केट, आफ्टर मार्केट। जैसे इंडियन मार्केट का टाइम रहता है इन्वेस्टमेंट करने का, जो कि होता है 9 से 3 बजे तक लगभग। उसी तरीके का यूएस का भी एक टाइम होता है, जो कि होता है 7 PM से लेकर रात को 1:30 AM तक। मतलब कि अगर आप इंडिया में हो तो आपको 7:30 PM से लेकर रात को 1:30 AM के बीच में इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। वहीं पर अगर हम ईस्टर्न टाइम देखें तो वहाँ पर जो टाइम होता रहता है वो होता रहता है 9:30 AM से लेकर 4 PM तक होता रहता है। बट इंडिया के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन के हिसाब से ये टाइम के बीच में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ में जैसे कि सैटरडे संडे हॉलीडे रहता है, बाकी जो फेस्टिवल्स के दिन हॉलीडे रहता है वो रहता है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप अपना ट्रांजैक्शन किस तरीके से ट्रैक कर सकते हो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको ट्रांसफर पे क्लिक करना रहेगा, यहाँ पे आपको ट्रांसफर हिस्ट्री पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन एंड पेंडिंग ट्रांजैक्शन। तो मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो पेंडिंग है, कितने तारीख को, 15 जून को किया था। अब मेरा डिपॉजिट रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मैं बैक करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको स्पेस एक्सेस शेयर चूज़ करना है। तो उसके लिए आपको इधर पे आ जाना है। इसके बाद क्या करना रहेगा, आपको इधर पे वॉच लिस्ट पर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है जो कि ऐड टिकर पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, दिख रहा होगा आपको SPCX, ये जो कि टिकर है स्पेस एक्स का, इसको आपको जो कि हार्ड कर देना रहेगा। दिख रहा होगा अनहार्ड रहेगा, तो इसको आप हार्ड कर दोगे तो आपके वॉच लिस्ट में आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आप दिख रहा होगा, आप इधर पे डायरेक्टली इधर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ना कि स्पेस एक्स, एप्पल, मेक माई ट्रिप, जो भी शेयर में चाहो उसमें आप स्टॉक बाय कर सकते हो, ठीक है। अभी बाय करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं डिपॉजिट होने का, उसके बाद मैं वापस से आपको बताता हूँ। सो गाइज यहाँ पर जो कि $1032 जो कि डिपॉजिट हो चुका है मेरे वेस्टेड ऐप के अंदर। अब यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर आपको दिखा देता है डिपॉजिट होने में पहले कितना टाइम लगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें डिपॉजिट होने में अराउंड 4 से 5 घंटे लगे अगर आप बैंक वर्किंग डेज में डिपॉजिट करोगे तो। वहीं पर अगर आप सैटरडे संडे को डिपॉजिट करोगे तो आपको मंडे तक का वेट करना रहेगा, बाकी सारे दिन उसी दिन आपका जो कि डिपॉजिट हो जाएगा। अब मैं बैक करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जो कि अभी टाइम हो रहा है, जो कि हो रहा है रात के 10:40 है। यहाँ पर आप देख सकते हो
अब यहाँ पर आपको दिखेगा मार्केट ओपन भी हो चुकी है, मुझको $10 का अराउंड प्रॉफिट भी हो चुका है। अब आपको बाय करना है स्पेस एक्स का शेयर, तो यहाँ पर आपको यूएस स्टॉक्स पर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर इधर पे आप मुझको जो कि एक स्टॉक मेरा ऑलरेडी जो बाय था वो इधर पे दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट पर क्लिक करना रहेगा, ऐड टिकर पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको SPCX जो कि सर्च करना रहेगा, ये दिख रहा होगा आपको इधर पे स्पेस एक्स का टिकर को आपको हार्ड कर लेना रहेगा। इसमें इधर पे हार्ड कर लिया। अब यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट में शो करेगा, ठीक है, पोर्टफोलियो में आपको शो नहीं करेगा जब तक आप यहाँ से बाय नहीं करते हो। यहाँ पर जस्ट आपको इस पर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे बाय पर क्लिक करना रहेगा। जैसे बाय पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको दिखेगा जो कि कितने क्वांटिटी में बाय करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है अमाउंट, यहाँ पर मैं शेयर बाय करूँगा $1029 का। यहाँ पर जैसे यहाँ पर डालता हूँ, अब यहाँ पर उसको टोटल 5 शेयर मिलेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसका स्लाइड टू प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते हो। जैसे यहाँ पर क्लिक किया, मेरा ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो चुका है। यहाँ पे दिख रहा होगा बाय ऑर्डर प्लेस। अब यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, मुझको अराउंड 6 शेयर्स मिलने चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरा पोर्टफोलियो इधर पे शो कर रहा है आपको कितना भी पोर्टफोलियो है मेरा, ठीक है। किस तरीके से बाय करना है यूएस का स्टॉक जो कि स्पेसएक्स, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसी के साथ में वेस्टेड में अकाउंट ओपन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप फंड किस तरीके से ऐड करना है पर्टिकुलर वीडियो देखने तो वो भी देख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेस्टेड के थ्रू किस तरीके से आपको स्पेसएक्स का स्टॉक बाय करना है इंडिया के अंदर। अगर आप बोलोगे कि वेस्टेड के थ्रू ही हम बाय कर सकते हैं क्या, नहीं, आप IND मनी भी यूज़ कर सकते हो। वहीं पर अगर आप बोलोगे कि अगर हमें फ्यूचर ट्रेड करना है तो फ्यूचर ट्रेड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो CoinDCX के अंदर भी आप जो कि SpaceX में फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस पर भी अगर आपको पर्टिकुलर एक न्यू वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए फ्यूचर ट्रेड इन SpaceX। आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फ्यूचर ट्रेड करना है SpaceX के अंदर CoinDCX के थ्रू। वहीं पर वेस्टेड, CoinDCX एंड बाइनेंस, क्योंकि बाइनेंस में भी आप जो कि है फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो एंड IND मनी में आप स्टॉक बाय करना चाहते हो तो उसमें भी कर सकते हो। तो इन चारों ऐप का लिंक अकाउंट ओपनिंग का वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो जिसमें करना है। फिलहाल के लिए अभी आप वेस्टेड में अकाउंट ओपन करिए एंड स्टॉक बाय करिए। हर एक चीज़ें मैंने एक दिन की वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज़ें बता दी ताकि आपको कोई भी टाइम पास ना हो। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैंने आपको दिया। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड में ये वीडियो फैला दीजिए जिनको ये स्टॉक्स बाय करना है।